इस वीडियो के अंदर गाइस यहाँ पे हम लोग रिव्यू करने वाले हैं जार ऐप का, जो कि एक गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऐप है। तो क्या इस ऐप के अंदर इन्वेस्ट करना सेफ है कि नहीं है, कैसे ये ऐप काम करती है, या ये जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे काम करता है, कहाँ पे आपका गोल्ड जो है स्टोर किया जाता है, क्या वो सेफ है कि नहीं है। तो गाइस ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। साथ में इसका जो इन्वेस्टमेंट विड्रॉल प्रोसेस है या जो गोल्ड लीजिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे पूरा वीडियो ज़रूर दिखिएगा, और ऐप को डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं जार ऐप कंपनी की बात करूं तो 2021 के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। अभी तक $62.3 मिलियन की फंडिंग यहाँ पे उठा चुकी है। इसके कई सारे कॉम्पिटिटर जैसे एक गुल्लक ऐप करके भी है, और भी 3-4 है। और जितना भी हम लोग यूज़ करते हैं यूपीआई की ऐप जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, वहाँ पे भी आपको डिजिटल गोल्ड के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो वैसे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे बड़ी ऐप यही है अभी राइट नाउ, जार ऐप, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा यूजर्स भी है और गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट भी कर रखा है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा जो है डाउनलोड इस ऐप के ऊपर यहाँ पे हो चुके हैं। अब देखिए गाइस, यहाँ पे इन्वेस्ट करने के गोल्ड के अंदर सिंपली 3 तरीके। एक है डेली सेविंग का ऑप्शन, यानी आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट सेट कर दिया कि अगर मैं डेली बेसिस पे 10 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। सेकेंड तरीका है राउंड ऑफ का, जिसके अंदर आपको इस ऐप को जो है अपने SMS की परमिशन देनी पड़ेगी। तो आप अपनी रोज़मर्रा के जो भी खर्चे करेंगे ये सिंपली तरीके से उसको राउंड ऑफ करेगा, और उतना जो अमाउंट है आपका एक्सपेंस का वो एज ए सेविंग पर्पस यहाँ पे गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करता जाएगा। तीसरा तरीका है मैनुअल सेविंग का, जहाँ पे आप कोई भी कस्टमाइज अमाउंट, चाहे 5 रुपये, 10 रुपये, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, जितना भी अमाउंट आपकी मर्जी है वो गोल्ड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, यहाँ पे पहले मैं आपको थोड़ा इंटरफेस दिखाना चाहूँगा। इस टाइप की ऐप्स होती है तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पे साइनअप वगैरह करना पड़ता है। साथ में आपको यहाँ पे KYC वगैरह भी करनी पड़ती है। तो गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको अपना नेम वगैरह डालना है। नेम वगैरह डालने के बाद में ये बेसिकली आपसे सेविंग का पर्पस पूछेगा, तो कोई भी आप यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपकी ऐप खुल जाती है, और गोल्ड आपका कितना पड़ा हुआ है लॉकर के अंदर, अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स है तो वो आपको सिंपली तरीके से बताता है। प्लस ये गोल्ड कहां पे स्टोर होता है वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस जैसे मैं बताया था कि आप चाहे तो आप डेली सेविंग कर सकते हैं, या फिर मैनुअली भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या फिर आप एक राउंड ऑफ करके जो भी अमाउंट होगा उसको भी यहाँ पे ऑटोमेटिक वे के अंदर सेव कर सकते हैं डिजिटल गोल्ड के अंदर। अब गाइस बात करते हैं कि आपका जो डिजिटल गोल्ड होता है वो यहाँ पे सेव कहाँ पे होता है, कहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जार ऐप ने जो है सेव गोल्ड के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। अगर आप लोगों को गाइस नहीं पता तो हमारे इंडिया के अंदर केवल 3 डिजिटल गोल्ड डिपॉजिटरी है, जो कि आप जितनी भी ऐप्स देखते हैं यहाँ पे मार्केट के अंदर सभी ने इन्हीं से टैप कर रखा है। जिसके अंदर हमारा MMTCP हो गया, सेफ गोल्ड हो गया, और ऑर्गुमेंट गोल्ड हो गया। तो गाइस इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप यहाँ पे किसी भी ऐप के अंदर डिजिटल गोल्ड को यहाँ पे बाय करते हैं या फिर इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, तो उतना ही इक्विवेलेंट वेटेज ऑफ द फिजिकल गोल्ड जो है एक सिक्योर वॉलेट के अंदर इन तीनों कंपनियों के थ्रू यहाँ पे सेव किया जाता है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं स्पेशली केवल सेफ गोल्ड की बात करूँ तो इसने तनिष्क, फोन पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट हो गया, क्रेडिट भी, एक्सिस बैंक, टिकट ऐप, एयरटेल, जार ऐप, नावी, तो आप जितनी भी ऐप्स के ऊपर यहाँ पे डिजिटल गोल्ड की फैसिलिटी देख रहे हो उन सभी ऐप्स के ऊपर वो सारी की सारी यहाँ पे सेफ गोल्ड बेसिकली यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। गाइस आप लोगों के माइंड में होगा कि अगर हमारा गोल्ड यहाँ पे सेफ गोल्ड के थ्रू एक लॉकर या वॉलेट के अंदर यहाँ पे सेव वगैरह किया जाता है, तो लेट सपोज कल को अगर सेफ गोल्ड जैसी कंपनी यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाती है या फिर जार जैसी ऐप यहाँ पे बंद हो जाती है, तो हमारे गोल्ड का यहाँ पे क्या होगा। तो गाइस ये चीज इनकी वेबसाइट के ऊपर साफ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर लेट सपोज कल को सेफ गोल्ड यहाँ पे बैंकरप्ट हो जाता है या फिर कंपनी लिक्विडेशन के अंदर जाती है, तो कंपनी की जितनी भी असेट्स है वो यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेट है जो यहाँ पे गोल्ड स्टोर किया जा रहा है। और इन केस ऑफ द लिक्विडेशन यहाँ पे जो भी लिक्विडेटर को हायर किया जाएगा, प्लस यहाँ पे कंपनी के ट्रस्टी होते हैं, जो कि ये पूरी एक RBI रेगुलेटेड यहाँ पे कंपनीज होती है। तो गाइस यहाँ पे कंपनी के जो ट्रस्टी होंगे, तो जितने भी डिपॉजिटर्स होंगे उनको यहाँ पे फिजिकल गोल्ड बेसिकली रिलीज किया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जितना भी आप डिजिटल गोल्ड के अंदर सेव कर रहे हो, तो अगर इन केस ऑफ दी कोई भी यहाँ पे फेल होता है, चाहे जार ऐप होता है, तो उस केस में सेफ गोल्ड के पास में आपका गोल्ड पड़ा रहेगा। लेकिन अगर सेफ गोल्ड ही यहाँ पे बंद हो जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे फिजिकल गोल्ड के अंदर डिलीवरी दी जाती है। लेकिन देखिए गाइस, अगर मैं अल्टीमेटली प्रो और कॉन्स की बात करूँ डिजिटल गोल्ड के अंदर स्पेशली, तो प्रो तो इसका यही है कि आप यहाँ पे गोल्ड को स्टोर वगैरह कर सकते हो, आपको चोरी होने का ऐसा डर नहीं रहता है। बाकी जो फिजिकल जब हम लोग गोल्ड खरीदते हैं तो जो GST लगता है वो इस पे भी यहाँ पे लगता है। साथ में यहाँ पे आपको डेली सेविंग का ऑप्शन मिल जाता है, और गोल्ड ने अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पर्सनली डिजिटल गोल्ड के अगेंस्ट हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कॉन्स देखने को मिल जाते हैं। एक तो जब भी आप खरीदना चाहते हैं, जब भी आप बेचना चाहते हैं, यानी कि जो बाइंग और सेलिंग जो प्राइस होता है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्कअप रहता है, स्प्रेड रहता है। यानी लेट सपोज अगर आपने 5,000 रुपये के अंदर गोल्ड को खरीदा है, तो अगर एक ही घंटे बाद में अगर लेट सपोज गोल्ड का प्राइस जो है
5 या 10 भी हो जाता है, तो अगर आप उस प्राइस के ऊपर बेचना चाहते हो तो आपको प्राइस जो है यहाँ पे कम मिलने वाली है। जी हाँ, तो आपको बाइंग और सेलिंग प्राइस दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलता है, जो कि मार्केट स्प्रेड होता है, और इसी की वजह से जो है एक तो मुझे डिजिटल गोल्ड जो है काफ़ी कम पसंद है। सेकेंड थिंग ये गाइस कि डिजिटल गोल्ड के अलावा हमारे मार्केट के अंदर काफ़ी सारे वेज है, अगर आप स्पेशली ऑनलाइन इन्वेस्ट करना चाहते हो गोल्ड के अंदर, जैसे गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हो गए, गोल्ड के ETF हो गए। इसके अलावा RBI का सबसे बेस्ट तरीका होता है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का, वो है सॉर्वेज गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू, SGB गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू, जहाँ पे आपका जो गेन भी होता है वो अल्टीमेटली कैपिटल गेन जो है आपका टैक्स फ्री रहता है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए अच्छा खासा अमाउंट जो है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको SGB गोल्ड बॉन्ड के साथ में जाना चाहिए। बाकी अगर आप छोटा मोटा अमाउंट डेली बेसिस पे सेविंग वगैरह करना चाहते हो तो आप सिंपली डिजिटल गोल्ड वगैरह के साथ में जा सकते हो। इसके अलावा गाइस रिसेंटली मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बेस्ट गोल्ड इन्वेस्टमेंट एप्स की भी यहाँ पे मैंने बात की है, जहाँ पे मैंने जार का और गुल्लक ऐप का भी यहाँ पे कंपेरिजन किया था, तो प्लीज इस वीडियो को भी यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ में गाइस ये जितनी भी डिजिटल गोल्ड एप्स होती है सभी के ऊपर आपको एक गोल्ड लीजिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अंदर क्या होता है, गोल्ड आपको जितना रिटर्न देता है उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो, यानी कि आपके स्टोर और वॉलेट के अंदर जितना गोल्ड इकट्ठा हो रहा है आप किसी भी यहाँ पे जो है ज्वेलर्स वगैरह को या इनके जितने भी वेंडर्स होते हैं इन कंपनी के साथ में जिनका भी टाई अप वगैरह होता है उनको आप लीज के ऊपर दे सकते हो, और वो आपको मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट वगैरह देते हैं, जिससे अगर लेट सपोज अगर आपके गोल्ड के ऊपर लेट सपोज अगर 12% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है तो 2.5 से 3% का आपको और एक्स्ट्रा रिटर्न बन जाता है। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो ये 13 से 14% का आपको एनुअली बेसिस पे रिटर्न मिल जाता है अगर गोल्ड के प्राइस 10 से 11% भी एनुअल बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। तो सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। और गाइस डिजिटल गोल्ड और जितने भी मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए ETF म्यूचुअल फंड्स या फिर SGB गोल्ड बॉन्ड्स, उन सभी के बीच में कंपैरिजन के लिए एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उस वीडियो को यहाँ पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।